तो आज का जो टॉपिक है वो है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर कि मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं और उसमें जो हेल्पफुल है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कौन सी है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। हमारे इंडियन मार्केट में और किसी भी मार्केट में। ठीक है। तो जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो बहुत ही अंडररेटेड है और लोग उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। ठीक है। बट वो सबसे ज्यादा रिवार्डेबल है और उसी से सबसे ज्यादा पैसा भी मिलता है अगर आप उसको प्रॉपर यूज करते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको मोस्ट पॉपुलर बताता हूँ सबसे पहले। ठीक है। तो जो सबसे पहली मोस्ट पॉपुलर है वो है बेसिकली ट्रेंड लाइन। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक, देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है तो आराम से देखो, अगर कुछ सीखना है तो ही पूरी देखना। ठीक है। और अगर कहीं बोर होने लगे हो तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना। सबसे पॉपुलर है जो वो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी। ठीक है। इसको अगर सिंपली देखा जाए तो इसको लोग ज्यादातर कैसे यूज करते हैं, इसको लोग ना गलत तरीके से यूज करते हैं। इसमें पैसा बनता है बट इसमें भी कुछ टेक्निक और ट्रिक्स होती हैं। ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर ये है, ये बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन कैसे बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया पे सपोर्ट सपोर्ट ब्रेकडाउन आया, यहाँ पर आप एंट्री ले लो, यहाँ पर आप ऐसे लगा लो। ठीक है। टारगेट एटलीस्ट ये वाला रखो या फिर इससे नीचे जो भी रिसेंट सपोर्ट हो वहां का टारगेट रखो। सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एंट्री तो ले ली, स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर डर जाते हो। ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक ही चीज काम आती है, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर एरिया पर। ठीक है। और दूसरी चीज जो काम आती है वो आती है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो किसी पर्टिकुलर सेटअप पर। ठीक है। उस सेटअप का जो विनिंग रेट है वो एटलीस्ट 80%, और वहां पर जो भी आप टारगेट एम कर रहे हो एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। ठीक है। तभी आपकी ये वाली स्ट्रेटजी, जो कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो तभी सक्सेसफुल है, तभी आप उसमें वहां पर पैसा बना सकते हो। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए। ठीक है। तो मैं ये सारा डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना डिलीट कर ले रहा हूँ। ठीक है। सो दिस इज हाउ वन शुड प्ले। ठीक। अब ये जो ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी है इसको बहुत ही ब्यूटीफुल वे में भी यूज किया जा सकता है। अगर देखो यहाँ पर देखो इस तरीके का मार्केट जब होता है ना, जैसे कल निफ्टी का मार्केट था, यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली मार्केट यहाँ पे ऐसे 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 करके डाउन आया है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है। ठीक है। तो इस डाउन ट्रेंड जैसे मार्केट में आप ट्रेंड लाइन कैसे यूज कर सकते हो, सिंपल। ये आइडिया ये आया। ठीक है। ये हटा देता हूँ। अब ये आया यहाँ पर, इसको आप बोल सकते हो ये ब्रेक डाउन आया। ठीक है। तो अब यहाँ पर एंट्री कैसे लेते हैं, इसके लो पर एंट्री लिया। ठीक है। स्टॉप लॉस हमने रिसेंट के ऊपर रखा। ठीक है। अब टारगेट यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी क्या बोलती है, 1:1, 1:2 एटलीस्ट लो। ठीक है। अब एटलीस्ट 1:2 अगर इसके हिसाब से लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट हमारा अचीव हुआ ट्रेंडी मार्केट में। ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट डे। अब आपका यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया, आपने यहाँ पे 200 रुपीज का रिस्क लिया था, आपने यहाँ पर 400 रुपीज का प्रॉफिट बनाया। आपने ना यहाँ एग्जिट किया, ना यहाँ एग्जिट किया, ना यहाँ एग्जिट किया, आपने प्रॉपरली इस टारगेट पर एग्जिट किया। ठीक है। सिंपल। वन डे। अब इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर किसने सक्सेसफुल बनाया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की स्ट्रेटजी को किसने सक्सेसफुल बनाया, आपके रिस्क मैनेजमेंट ने और आपकी एबिलिटी टू होल्ड टिल द टारगेट। ठीक है। आपने यहाँ पर 1:2 पे सिंपली एग्जिट किया। ठीक। दिस इज हाउ यू कैन मेक इट। ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज पर। ये तो हो गया एक दिन का। लेट्स सपोज ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर सिनेरियो है। ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि ये मेजर ट्रेंड है। ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ। ठीक। अब यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि, हो सकता है, हमें क्या पता, यहाँ पर ब्रेक डाउन आया, आपने स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर एरिया का रखा। ठीक। अब यहाँ पर आपने रखा और ये बोल सकते हो आपका 29 पॉइंट का है। ठीक है। 1:2 आपको चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगभग 1:5, ठीक है, 1.5 का आपको यहाँ पर मिला है, अगले दिन अचीव हुआ है, बट इंट्राडे में आप
इतने ही यहाँ पर भी प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन, या उसके बाद आप एसेट ट्रेल वगैरह भी कर सकते हो ना। जब इतना अच्छा मूव आ जाए ऑप्शंस में आप लेके निकल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ स्ट्रेटजी शुड वर्क। मतलब यहाँ पे सिंपल सी एक ही चीज है कि रैंडमली आप एग्जिट नहीं कर सकते कोई सी भी स्ट्रेटजी, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी बुरी नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटजी, ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसको अगर आप प्रॉपरली यूज करना जानते हो और प्रॉपरली इस पर एंट्री लेना जानते हो और एग्जिट लेना जानते हो, तो इससे बढ़िया कोई स्ट्रेटजी वैसी नहीं है किसी भी इंसान के लिए नॉर्मली। बस इसको आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि कौन सा ब्रेकआउट या कौन सा ब्रेकडाउन यहाँ पर प्रॉपर होता है, ठीक है। अगर किसी को इसके बारे में डिटेल में जानना है कि किस तरीके से हम इसको प्रॉपर और इनहेंस कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता दें, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर इसका बोल सकते हो कि प्रॉपरली मैं आपको यहाँ पर गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से स्ट्रेटजी को आप प्रॉपर वे में यूज कर सकते हो, प्रॉपर वे से पैसा बना सकते हो इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से और इनहेंस रूप में, जो कि मेरा खुद का सेटअप है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बता दो, फिर मैं आपको वहां पर बता दूंगा। अब आते हैं अपन सेकंड मोस्ट पॉपुलर पे, ठीक है। सेकंड मोस्ट पॉपुलर कौन सी है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे कि इस पर्टिकुलर एरिया से देखते हो कि मार्केट डाउन आया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गया, अब इसी पर्टिकुलर एरिया पे आप देखो कितनी बार फेस किया और यहाँ से फिर से डाउन साइड पे आया। तो इसको बोलोगे कि यहाँ पर प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फील कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक बार जब नीचे आया था तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसके ऊपर नहीं जा पाया, तो रेजिस्टेंस फेल कर रहा है। अब देखो यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, तो बोल सकते हो कि ये काइंड ऑफ सपोर्ट है जहाँ से मार्केट सपोर्ट फेस कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि सपोर्ट फेस कर रहा है। तो अब लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से नीचे आया, एक टाइम नीचे आया, दो टाइम नीचे आया, तो तीसरी बार में भी लोग सोचेंगे कि रेजिस्टेंस है, यहाँ पे शॉर्ट मार दो, नीचे आएगा, ठीक है। ये सपोर्ट है, यहाँ पे बाय कर लो या यहाँ पे निकल जाओ, नई ट्रेड इनिशिएट कर लो। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक। आप बोल सकते हो कि ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया तो फिर अभी नीचे की तरफ आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे, ठीक। तो ये होती है सिंपल सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी, ठीक है। ये मल्टीपल जगह अलग अलग काम करता है। ये बोल सकते हो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे इसी एरिया पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। ये रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब ये एक तरीके से बियरिश हेड एंड शोल्डर टाइप का भी सीन बन गया। सॉरी, बुलिश टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फेल हो गया, ब्रेकआउट पे फंस गए होंगे, मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। तो ये पैटर्न्स होते हैं, ठीक। सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स वर्क। तो दो स्ट्रेटजी होंगी मोस्ट पॉपुलर। बाकी देखो इंडिकेटर्स वगैरह की जो होती हैं वो तो भाई मैं यूज करता भी नहीं हूँ, मैंने की भी नहीं है। जैसे मैकडी हो गया, ठीक है, और एक आरएसआई हो गया। आरएसआई वाली थोड़ी वर्क करती है जिसमें डाइवर्जेंस वगैरह क्रिएट होता है और फिर प्राइस नीचे की तरफ आता है, बट ये सारी चीजें मैं यूज करता नहीं हूँ, ठीक है। और अभी आते हैं मेन टॉपिक पे, अगर आप इतनी लंबी वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वीडियो एंड करता हूँ। इस वीडियो के फीडबैक के हिसाब से, कमेंट्स के हिसाब से, मैं जो मोस्ट अंडररेटेड स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिसको मैं भी यूज करता हूँ, अगर इस पे कमेंट्स आते हैं, लोगों को लगता है कि आई शुड मेक इट, ठीक है, मेरे चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर ही हो, अगर वो भी बोलते हैं कमेंट में कि ठीक है बना दो करके, तब मैं बनाऊंगा ये वाली। अदरवाइज आई एम गोइंग टू अवॉइड। लेट्स सी द रेस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।